संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों,
प्रसिद्ध भविष्य वक्ताओं के अनुसार एक महापुरुष द्वारा दिए गए तारक मंत्र से लोगों के असाध्य रोग ठीक हो जाएंगे। वर्तमान समय में यही भविष्यवाणी सिद्ध होती नजर आ रही है, जिसका जीवित उदाहरण है कुरुक्षेत्र हरियाणा के निवासी राजेंद्र जी। राजेंद्र जी पहले कई समस्याओं से जूझ रहे थे। इन्हें लाइलाज रोग टीबी हो गया था और इनके फेफड़े बिल्कुल खत्म हो चुके थे। लेकिन जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई सतभक्ति को अपनाने के बाद आज राजेंद्र जी सुखी और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। आइए जानते हैं कि राजेंद्र जी की बीमारी कैसे ठीक हुई। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें ऐसा क्या दिया जिससे वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। सुनते हैं राजेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेंद्र दास है, गांव बीबीपुर, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा का रहने वाला हूं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने ये 13 मई 2006 में नाम दीक्षा ली क्रौंथा आश्रम में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं पहले बचपन से ही जैसे राधा स्वामी महाराज जी के सत्संग सुनने जाता था, वहाँ सेवा पे भी जाते थे। शिव जी महाराज जी को भी बहुत ज़्यादा पूजता था मैं, शिव जी को अपने तरीके से, जैसे भी हम ऐसे ही भक्ति करते थे। और झाड़ फूंक वालों के पास भी जाते रहते थे, जैसे घर में कोई परेशानी होती थी। और हर तरह के जैसे भी जो संसारिक सेवा कर रहे हैं लोग, हम भी वैसे ही देवी देवताओं की पूजा करते रहते थे जी। सर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? हमारे मामे का जमाई है, उन्होंने नामदेश लिया था, उन्होंने हमारे को बताया है भी ऐसे ऐसे करके संत रामपाल जी महाराज हैं। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, इतने परेशान थे जी। जैसे मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई, वो और 4 महीने प्रेग्नेंट हुआ था, तो तभी उसको मतलब ये गर्भपात हो गया। उसके बाद फिर से प्रेग्नेंट हुई, फिर से जैसे 5-6 महीने से ही प्रेग्नेंट हुई थी वो, तभी से हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानी होनी शुरू हो गई। जैसे भगतमती को जैसे दांत ऐसे दांदन पड़ जाती, बेहोश हो जाती वो 1 घंटे के लिए। तो ऐसे चलते चलते जी वो 2 घंटे के लिए बेहोश होने लग गई। दिन में 3 बार उसको दांदन पड़ने लग गई, दिन में ऐसे हो गया। आसपास वाले बताया करो हमारे को, जैसे झाड़ फूंक वालों के पास ले जाओ कहीं भी, जैसे वहाँ गए सर, जैसे डॉक्टरों के पास गए वो बता देते थे बीपी हाई है, लो है, झाड़ फूंक वाले अपना बताया करते। ब्यास हम जामा थे जी, ब्यास हमारे को नाम नहीं मिला। उसके बाद हमने बाबा दलेल सिंह की कुटिया है हमारे शाहबाद मारकंडा में ही, वहाँ से हमने नाम उपदेश लिया। वहाँ से हमारे को कोई फ़ायदा ना हुआ। हमारे रिश्तेदारों ने जहाँ हमारे को भेजा, अभी जैसे वहाँ जाओ, वहाँ से झाड़ लगा के आओ, उस महाराज के पास जाओ, वहाँ हम हर जगह घूमे, लेकिन इस बीमारी को कोई समाधान नहीं हुआ सर। उसके बाद फिर हमारे को ये हमारे मामे जी का जवाई है, उन्होंने हमारे को एक पुस्तक भी दी, ज्ञान गंगा पुस्तक संत रामपाल जी महाराज की, और हमारे को समझाया ऐसे ऐसे करके भी रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ। हम बहुत दुखी थे और आप भी सुखी हो जाओगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। तभी हम भक्त जी सुनते 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 हम धीरे धीरे हमने मतलब ये बनाया, अभी हम जाएंगे वहाँ पे। तब ये क्रौंथा आश्रम गए, 13 मई 2006 में हमने संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ली। सर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर आप सतलोक आश्रम गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर जैसे हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और हमें बहुत ज़्यादा ये लाभ प्राप्त हुए हैं। जैसे पत्नी को मेरी गर्भपात पहले हो गया था और फिर होने वाला था, क्योंकि वो बहुत परेशान थी। जैसे दिन में 2-3 बार बेहोश हो जाना, और भी बहुत परेशानी थी उसको। जैसे हमने नाम देश लिया, वो गर्भपात होना बंद हो गया बिल्कुल, और लड़का नॉर्मल डिलीवरी में बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुजी की शरण में गए थे तो हमें जो लाभ हो गया था, जैसे भगतमती ये हमारी पत्नी जी ठीक हो गई। फिर हम धीरे धीरे मतलब ये हमारा विश्वास इतना गुरुजी में नहीं था, लेकिन लगता था कि हम नाम देश ले हमने ले रखा है। नाम से हम थोड़ा बहुत जुड़े रहे, लेकिन एक तो भक्ति नहीं किया करते थे, गुरुजी के कोई नियम निभाया नहीं करते थे, और ऐसे ही चलता रहा। तो मैं बीमार रहूँ था शुरू से ही। बीमार होने से मैं दवाई खाता रहा, मेरे को परेशानी बढ़ती गई। एक दिन मैंने टेस्ट कराया कुरुक्षेत्र में, तो मेरे को टीबी हो चुकी थी। टीबी होने से मैंने दवाई खानी शुरू की, और मेरे को फिर टेस्ट होने से तो MDR टीबी 34 स्टेज की टीबी बन चुकी थी, जिसकी दवाई का कोर्स 2 साल खाना पड़ता है, मतलब दवाई 2 साल खानी पड़ती है, और बहुत ही ज़्यादा हार्ड दवाई होती है वो। मेरी दवाई भी शुरू हो गई, तो मेरी पत्नी और मैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में गए। हमारे को भक्तों ने समझाया भी ऐसे ऐसे करके आप अच्छे से भक्ति करो और गुरुजी से प्रार्थना करो। हमने गुरुजी से प्रार्थना की और भक्तमती ने भी प्रार्थना की। भक्तमती को और मेरे को संत रामपाल जी महाराज बोले भी बेटा आप मर्यादा में रह के भक्ति करो
और परमात्मा सब ठीक कर देंगे, आप मर्यादा तोड़ रहे हो। तब से संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और तब से हम गुरु जी के अनुसार जितना हो सका हम भक्ति करनी शुरू की हमने। और मालिक की दया से टीवी का जो कोर्स था 2 साल चलना था और इतनी वो तेज़ दवाई थी जैसे कि डंगरों को देते हैं जो, वो मैं खाता रहा। कुछ दिन मैंने सिर्फ भी वो 1.5-2 महीने ही खाई और मालिक की दया से ठीक होना शुरू हो गया। और बीमारी और इतनी परेशानी थी कि लैट्रिन बाथरूम भी दीवार पकड़ पकड़ के जाना पड़ता था और हर समय खांसी बुखार, इतनी बहुत बुरी हालत थी, यानी कि आर्थिक स्थिति भी इतनी बहुत कमज़ोर हो गई थी। तब धीरे धीरे मालिक की दया से 1.5-2 महीने में ही आर्थिक स्थिति भी ठीक होती गई और संत रामपाल जी महाराज की दया से बीमारी भी कंट्रोल होती गई। जिस दिन मैं 5 दिन बाद मैं कुरुक्षेत्र में आया, हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मैं अपनी दोबारा दवाई लेने आया। डॉक्टर ने बोल दिया मेरे को भी 32 बंदों की तुम्हारी दवाई चल रही थी और एक उनमें से मर चुका है और अब आप 31 रह गए, दवाई अच्छे तरीके से खाना। फिर मैंने अंदरों अंदर मालिक से प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फिर 10-15 दिन बाद गया और मालिक से फिर मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की। गुरु जी बोला भी बेटे मर्यादा में रहते रहो, भी दवाई भी छूट जाएगी। मालिक की दया से मैंने 2 साल दवाई का कोर्स नहीं करना पड़ा और डॉक्टरों ने बीच में ही मेरे को बोल दिया भी आप बिल्कुल ही ठीक हो। 2 बार मैं टेस्ट करा के आया सर चंडीगढ़ में, उन्होंने बोल दिया भी बिल्कुल आपकी बीमारी साफ हो चुकी है अब, लेकिन दवाई तो खानी पड़ेगी 2 साल का कोर्स। लेकिन मैंने 2 साल का कोर्स नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज ने बीच में ही दवाई बिल्कुल बंद हो गई। मालिक ने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने दवाई छोड़ दी और मैं बिल्कुल ही ठीक रहने लग गया इस बीमारी से। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी टीबी की बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। सर ये चंडीगढ़ की रिपोर्ट है हॉस्पिटल की 32 सेक्टर की पीजीआई की, और इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा सर। पहले आप ये इसको देख लीजिए सर। ये जो मेरा ये इंसान दिए हुए हैं देखो सर आप, ये जो मेरा फेफड़ा है सर ये 20% रह चुका था ये वाला, और ये पूरा 100 का 100% ख़त्म हो चुका था ये सर मेरी आज ये संत रामपाल जी महाराज की दया से टीबी की बीमारी बिल्कुल ठीक है। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और दूसरा मैं ये अपना ही शारीरिक लाभ बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ कि मेरे को घर में बैठे बैठे ही अंदर बेड पे लेटा था, मेरे को अटैक की शिकायत हुई। अटैक आया मेरे को, मेरे सीने में पूरा दर्द होने लग गया, पूरा ही सीने में दर्द हो गया, मेरा शरीर पसीने से पूरा भीग गया। और मेरी पत्नी भी वहीं घर पे थी, वो रसोई में काम कर रही थी, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया हुआ था, मैं सतनाम का सिमरन करने लग गया जी। सतनाम का सिमरन करते करते कभी अंदर कभी बाहर कभी बेड पे लेट गया, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं कुछ ही देर में बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उसके बाद मैंने पास वाले डॉक्टर को, और शहर में मैं तब गया, मैंने उसको डॉक्टर को भी बताया भी मेरे को ऐसे ऐसा सीने में पूरा दर्द हुआ था और मेरा शरीर जो पसीने से पूरा भीग गया था, ये क्या था। उन्होंने बोला भी ये अटैक की शिकायत थी तेरे को, पहले हुआ। मैं कहा नहीं जी पहले तो कभी नहीं हुआ। और मैंने उसको बोला भी मेरे को ये ऐसा ही 10 मिनट के अंदर 2 बार हुआ मेरे को। वो कह रहा भी तेरे को तो बहुत ज़्यादा अटैक हो गया था और ऐसे से तो तेरे को मर जाना था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं दूसरी बार बचा। तीसरी बार मैं एक DI गाड़ी में जा रहा था जिसके दरवाजे ऐसे पीछे से खुलते थे, मैं उसके बीच में बैठा था। उसमें और भी काफ़ी लोग थे, लेकिन जगह कम होने की वजह से मैं दरवाजे में बैठ गया। बिल्कुल दरवाजे में बैठ गया तो ऐसे वो खिड़की खुल गई और गाड़ी है जो DI वो 80 की स्पीड चल रही थी, और मैं खिड़की खुलने से ना मैं पूरा इतना बाहर चला गया सर। इतना बाहर जाने से मैं मालिक की दया से, मालिक ने जैसे मेरे को परमात्मा ने रोक लिया और संत रामपाल जी महाराज का मैं तुरंत ध्यान करने लग गया। मालिक ने मेरे को तुरंत, उन्होंने आसपास वालों ने फिर पकड़ के मेरे को अंदर लिया, और कम से कम मैं आधा पौना मिनट ये गाड़ी से बाहर रहा सर। और ये मालिक की दया हुई कि मेरे को तीसरी बार मालिक ने जीवन दान दिया। पहले मैं टीबी की बीमारी से बचाया मालिक ने, फिर अटैक की बीमारी से बचाया, फिर मैं DI गाड़ी से जैसे गिरने लगा, संत रामपाल जी महाराज ने तब मेरे को बचाया। और सर मैं अपनी नानी जी के बारे में बताना चाहता हूँ। हमने हमारी नानी जी को नाम उपदेश दिलवाया। उनको क्या था जी, वो शुरू से मतलब जैसे उनको 11 बच्चे हुए, जिनमें से 2 बच्चे हैं, बाकी सब मर गए थे। उनको क्या होता था जी, जैसे वो चारपाई पे अपने लेटती थी, शाम को जैसे 3-4 बच्चे वो बिना कपड़ों से आते, छोटे छोटे 3-3, 4-4 वर्ष के,
और आके उसकी मतलब रजाई में या उसके बिस्तर में घुस जाते और वो डर जाती, क्योंकि वो किसी और को दिखाई नहीं देते, उसी को देते थे। वो मेरी मम्मी को चिपके रहती थी, उसको नींद आनी बंद हो गई। तभी हमने उसको संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में बरवाड़ा लेके गए, वहाँ से हमने उसको नाम दिलवाया और उसी दिन उसने सत्संग सुनते सुनते नींद आ गई। पहले वो 6-7 दिन से लगातार सोई नहीं थी और ये समस्या उसको 25-30 साल से थी, क्योंकि जब उसके बच्चे मरे थे तभी से उसको ये परेशानी होनी शुरू हो गई थी। हमने घर भी बदल लिए, पहले दूसरे घरों में रहते थे, अब उसने दूसरे घर में आ गए थे, तब भी उसको परेशानी ये थी। और ये संत रामपाल जी महाराज की दया से उन्होंने सिर्फ नाम लिया और वो ठीक हो गई बिल्कुल। हमारे को ये चौथा लाभ हुआ। और मालिक ने बहुत लाभ दिए हैं, जैसे मोटरसाइकिल ले संत रामपाल जी महाराज की दया से नगद कैश लेके आए हम। पहले हम साइकिल नहीं ले पाते थे। संत रामपाल जी महाराज की दया से हमने एक दुकान बनाई है नहरी की, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे पहले कभी। मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज के दया से हमें बहुत लाभ हुए हैं जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं उनसे, सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चैनलों पे आता है, वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखें, अपना सोच विचार करें। ये निष्जन्म बार बार नहीं मिलता। और सत्संग देखने के बाद अगर आपके मन में आता है कि नाम लिया जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लो और मालिक की दया से अपना कल्याण करो भगत जी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक बता के उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसके ऊपर को जो जड़ है वो तो मूल मालिक है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना संकेत कर दिया कि ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। बीच का कोई पोर्शन उसने नहीं बताया। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि वो तत्व ज्ञान है। कौन सा तत्व ज्ञान? जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, ब्रह्मणे मुखे। यहां भी गीता अनुवादकर्ताओं ने अनर्थ किया है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ वेद की वाणी लिख दिया नहीं, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी जिसको परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुखारविंद से बोला है, अपने मुख कमल से बोला, उस ज्ञान में धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की जानकारी विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बोला हुआ है, उसकी वाणी में लिपिबद्ध होता है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा तत्व का ज्ञान कराएंगे। यानी गीता ज्ञानदाता यहाँ अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहा है कि मैं उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हूं। फिर 15वें अध्याय के गीता जी के एक श्लोक में उसका उत्तर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत है कौन? ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, जिसकी जड़ तो ऊपर ने है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब गीता ज्ञानदाता ने इतना संकेत दिया है और बताया कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद, सभी विभाग बता देगा पत्तों सहित, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो परमेश्वर कबीर देव जी वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जिन्होंने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी कबीर वाणी में अपने मुखारविंद से, मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोला। उसमें क्या बोला था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। दूसरे शब्दों में अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। तो परमात्मा ने आकर यू ज्ञान बोला,
ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी। इसी का रेफरेंस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर और 20 तक है कि हे परमात्मा आपका वास्तविक नाम क्या है। 16वें मंत्र में प्रश्न है, उत्तर दिया 17वें मंत्र में कि वो कबीर साहब कबीर परमेश्वर है और कबीर वाणी के द्वारा वो अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से उच्चारण करके बोलता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाता है, लेकिन वो होता है परमात्मा। और फिर 18वें मंत्र में कहा कि वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की यानी संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण में हूं, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। अनन्य मंत्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वतम स्थानम। अब इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है, और ये भी नाशवान। इसका मंत्र जो ओम नाम है, इस केवल इसकी साधना करने से जो प्राप्ति होगी वो भी यूजलेस, क्योंकि ये सरपुरुष है, नाशवान है। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर ब्रह्म जो 8वें अध्याय के मंत्र 1 का उत्तर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष, सरपुरुष और अक्षर पुरुष की जानकारी है। सरपुरुष है ये ब्रह्म है, ज्योत निरंजन काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका ओम नाम है। फिर अक्षर पुरुष ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, और इसका गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में जो ओम तत् सत 3 मंत्र कहे हैं, उसमें से इसका ये तत् मंत्र है, ये सांकेतिक है। ओम और तत् मिलके यह 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और तीसरा जो सत्य है वो सार नाम की तरफ संकेत है। ये तत् भी कोड वर्ड है और सत भी कोड वर्ड है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ने ऑप्शन छोड़ दिया है कि मैं नहीं जानता उस परमात्मा के पाने की विधि, तत्वदर्शी संत बताओगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग है, जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में और 24 में स्पष्ट कर दिया कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, किसी के लोक वेद पर विश्वास मत करना। तो यहां जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रभु हैं, 2 पुरुष हैं, और इनके तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके ये सब नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो कुत्ते गधे की भी नहीं मरती। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदाहरते है, ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र का उत्तर जो तीसरे में दिया है 8वें अध्याय के में, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है और सुप्रीम पावर है।
यहां गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उसी की तरफ संकेत है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, और उसको भगवान कहते हैं। और वही तीनों लोकों में सबका प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। तो यहां जैसे संसार रूपी वृक्ष के जड़ से मूल से पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है, तो सबका धारण पोषण करने वाला कौन हुआ? जड़ हुआ, मूल हुआ। और वो मूल कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम देव पुरुष है। तो वो सबका तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो परमात्मा। कौन? परम अक्षर ब्रह्म। अब हमने ये साधना देखनी है कि किस साधना से हम जन्म और मृत्यु के रोग से मुक्त होंगे और सदग्रंथों में प्रमाण हो, वही सफल होगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में फिर इसने थोड़ी सी टांग अड़ाई है गीता ज्ञानदाता ने, लेकिन उसने बोला तो ठीक है, समझने वाले उसको गलत समझ जाते हैं। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं मैं उनसे उत्तम हूं। उत्तम माने श्रेष्ठ हूं, तगड़ा हूं, उनसे मैं शक्तिशाली हूं। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसने खुद बता दिया कि वो है पुरुषोत्तम। लोक वेद क्या होता है? जैसे हमने सुन रखा था, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कौलज्य, पता नहीं क्या क्या कह रखा था। अब इनकी जीवनी और सदग्रंथों को देखा, इस दास पे दया करी मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने, पूज्य परमेश्वर कबीर देव जी ने, तो उसमें पाया कि तो नासवान इनकी जन्म मृत्यु होती है। यो लोक वेद था। अभी दिखाते हैं। हमारे पवित्र सदग्रंथ वही है जिनको हम आदरणीय और मान्य मानते हैं, इनको सत्य मानते हैं। और ये सदग्रंथ पहले संस्कृत में थे। संस्कृत केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही पढ़ने का अधिकारी होता था। उनका यह बात समझ में आई नहीं, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं था उनके पास। तो ये सदग्रंथ उस तत्व ज्ञान रूपी कुंजी से उस ताली से खुलते हैं, वो इनके पास थी नहीं। इसलिए आज तक लोक वेद सुनाते रहे। देखिएगा श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी में क्या लिखा है। श्रीमद् देवी भागवत और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी। ये कहां से छपी है? फिर देख लिए क्लियर। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 नंबर पर ही सब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब तीसरा स्कंद है, 123 पृष्ठ। और ये देखिएगा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। श्री विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा के विषय में, और अपनी सतीथि बताते हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं है, हमारा जन्म मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब इससे ये भी सिद्ध हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, सतीथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है।
उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मों, इस पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् देवी भागवत ने थोड़े से विवरण में सब कुछ कंसेप्ट क्लियर कर दिया। इसमें 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए, 5 पॉइंट। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अजरो अमर मृत्युंजय कालज्य नहीं है। और दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी जननी है, इनको जन्म देने वाली माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। चौथा ये हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, आपके संस्कार को बदल नहीं सकते। आपके भाग्य में कोई भयंकर दुख है, मृत्यु है या कोई और हानि है तो ये कोई चेंज नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो कर्मों का आधार है। और कर्म में परिवर्तन केवल परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, कबीर देव, कबीर साहब कर सकते। और 5वां ये हो गया कि दुर्गा प्रकृति है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 में कहा कि अर्जुन, अब ये ऐसा ज्ञान बता दूंगा कि इसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक तो ये जैसे जल, पृथ्वी, वायु, इस तरह के ये 8 प्रकार के, और दूसरी चेतन प्रकृति दुर्गा है। तो यहां श्रीमद् देवी भागवत में भी इसको स्पष्ट कर दिया है कि दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। अब प्रसंग जो चल रहा है वही आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 18 में जो कहा है उसने कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड में, उनसे उत्तम हूं, उनसे तगड़ा हूं मैं, इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लेकिन पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसने स्वयं बता दिया कि वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी अपना उदाहरण आप पे देते हैं। आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झां जनकारा, आप नचे आप देखण हारा। अपनी महिमा आप पे बतावे, अपने ऊपर ही सब उदाहरण पेश करके हमें समझाने की चेष्टा की है परमेश्वर ने। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। पहले हम लोक वेद के आधार से कभी किसी की पूजा, कभी कोई व्रत, किसी इष्ट धाम पर भटकते फिर रहे थे, कहीं तीर्थों में भटक रहे थे। कहते हैं परमात्मा के पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सर्वेश्वर मानकर इनकी पूजा करते थे। ये लोक वेद था। और कहते हैं इस भक्ति मार्ग में, इस भक्ति के सफर में सतगुरु मिल गए, अब दीपक दे दिया हाथ, ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी। अब इसकी रोशनी में हम भटकेंगे नहीं, गड्ढों में नहीं गिरेंगे, बिल्कुल रास्ते चलेंगे। अब जैसे हम पहले जो पूजाएं करते थे और हमारे संस्कारवश कहीं लाभ भी हो जाता था, होता ही था, क्योंकि पिछले संस्कार तो देने ही है सबने। तो हम ये सोचा करते थे कि हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवान शंकर की पूजा करते हैं, बाबा श्याम जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, जिस कारण से हमें ये सुख हो रही है। अब पता चला कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये अपने भी प्रारब्ध को, अपने भी पाप कर्मों का नाश नहीं कर सके, भोगना ही पड़ा। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार थे, भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु की आत्मा थी और श्री कृष्ण जी भी। नारद जी ने श्राप दे दिया था विष्णु जी को
क्योंकि वो विवाह कराना चाहता था और उसने भगवान विष्णु जी से हरि रूप मांगा था। विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह लगा दिया था, जिससे वो अक्षुब्ध हो गया और विष्णु जी को श्राप दे दिया था कि एक जीवन तू अपनी पत्नी के वियोग में बितावेगा। और ऐसा ही हुआ। श्री विष्णु जी श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म हुआ। युवा होते ही विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में सीता का अपहरण हुआ और 12 वर्ष तक वो सीता रावण के बाग में रही। घोर युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, सीता वहां से सकुशल ले आई। फिर कुछ ही वर्षों के बाद किसी धोबी के व्यंग से, टोंट कसने से सीता जी को घर से निकाल दिया। आजीवन उनका मेल नहीं हुआ। नारद के श्राप थे और इस भगवान की बिरान बैठी। तो परमात्मा कहते हैं कबीर जी, तुम कौन राम का जपते जापम अर्थात कटे न ये तीनों तापम। और फिर श्री राम रूप में बाली मारा था सुग्रीव का भाई श्री रामचंद्र जी ने धोखा देकर, उसका भी प्रतिफल भोगना पड़ा श्री कृष्ण रूप में अवतरित होकर। एक शिकारी ने श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारा और श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। वो शिकारी कौन था? वो बाली वाली आत्मा थी। तो यह परमात्मा कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए दीपक दे दिया हाथ। अब परमात्मा कहते हैं पुण्यात्मा कभी रुक नहीं सकते भक्ति बिना, चाहे उनको किसी भी तरह से कोई साधना कोई बतावे उसी तरह लग जाते हैं, क्योंकि वो पिछले पुण्य कर्मी संस्कारी प्राणी होते हैं। और सत साधना ना मिलने से वो अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं और पूर्व की पुण्यों से उनको उस जीवन में और शास्त्र विरुद्ध साधना करते करते भी बहुत से संसारिक सुख हो जाते हैं जो उनके प्रारब्ध में होते हैं। और वो सोचते हैं कि हम ये जो पूजाएं कर रहे हैं इससे हमें लाभ हो रहा है, तो जिस कारण से वो अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। अंत में उन पर बहुत भारी आपदाएं आनी शुरू हो जाती, क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्य थे वो तो समाप्त हुए, आगे चारित्र ठीक नहीं था, यानी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, शास्त्र विरुद्ध थी, उससे कोई लाभ होना ही नहीं था। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो पुण्य आत्मा होती हैं वो अवश्य जाती है जहां भी कोई समागम होता है, कोई जैसे मेले होते हैं, समागम होते हैं किसी तीर्थ पर या कहीं और मंदिर स्थान पर किसी की यादगार पर, तो ये प्राणी अवश्य जाते हैं। बस की बात नहीं, इनको भगवान की पिछली कसक है, क्योंकि वो पीछे कसक भी स्वयं लगा कर जाते हैं। परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, 64 लाख शेष बनाए, उनमें ज्ञान से प्रेरणा दी, साथ में भक्ति से चार्ज कर गए। वो 5 नाम देकर गए थे, ये निरंकार ओंकार ये नहीं है वो मंत्र 5, वो अलग नाम है। जो गुरु ग्रंथ साहिब में जिन 5 नामों का जिक्र है उन 5 प्रधानों का है। वो मूल कमल में गणेश वासा जैसे आपको देते हैं उसका मंत्र आपको दिया जाता है, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा का मंत्र, नाभि कमल में विष्णु जी और लक्ष्मी का मंत्र आपको अलग से दिया जाता है, हृदय कमल में शिव और पार्वती का, कंठ कमल में दुर्गा का। लेकिन अब 7 मंत्र देने हैं, वो परमात्मा का आदेश है, पहले 5 देने थे ओनली। तो उस मंत्र से आप चार्ज हो गए, आपको भौतिक सुख आपके संग्रहित हो गए और उससे मनुष्य जीवन भी प्राप्त होता रहता, लेकिन मोक्ष नहीं होता इन 5 नामों से। फिर इसके साथ ये सतनाम और आदि नाम से मोक्ष होता है। अब पुण्यात्मा तो जो परमात्मा के साथ पहले रही थी आत्माएं आप जी, वही आज भटक रहे हो। कोई राधा स्वामी में फंस गया, कोई निरंकारियां के जा उड़ जा, क्योंकि परमात्मा की तरफ रुक नहीं सकता प्राणी। और कोई इन हंसा देश वाला के, यानी कोई सतपाल जी महाराज कर, कोई बाल योगेश्वर जो अमेरिका में रहता है, प्रेम सिंह रावत नाम है इसका। और इनका भी थोड़ी सी हिस्ट्री दिखाऊंगा समय रहा तो। ये अंसा देश के पंथ प्रवर्तक श्री, जो इनके पिताजी थे, हंसराज नाम था उनका, उनके 40 साल की साधना के उपरांत उनमें खुद भूत बढ़ गए और उनकी चौराहे पे पूजा करके पीछा छुटवाया उनका। बताओ ये पार होंगे?
अब प्रसंग चल रहा है कि जो पुण्यात्मा भक्ति करते हुए पीछे जन्म जन्मांतर से आ रहे हैं वो घूमते हैं। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। क्या कहना चाहे कि परमात्मा की चाह में लगे रहना, अवश्य भटकते रहना कहीं ना कहीं। और कहते हैं पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जात। अब साधु संत तो रहे को नहीं, परमात्मा स्वयं आते हैं, उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान एक पुस्तक में लिपिबद्ध करके और उसको प्रकाशित किया गया है। उस पुस्तक को कहीं हरिद्वार में बांटा जहां पर कुंभ का मेला था, कहीं पर गोवर्धन की फेरी में गए हुए भक्त वहां बांटा। और बांटने जाते हैं तो सब मार मार करते हैं कि ये क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताते हैं इनको मारो भगा दो। फिर भी हमारे भक्त जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ बीज बो ही आए और उनको पढ़कर वो पुण्यात्मा जो भटक रही थी, धक्के खा रही थी परमात्मा की चाह में, अब पढ़ पढ़ कर यहां आ रहे हैं। तो उस मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। अब साधु संत तो रहे नहीं, परमात्मा ने ये तरीका अपना लिया, अपनी चिट्ठी भेज दी। ये पुस्तक तत्वदर्शी संत का काम करती है। तो उसको पढ़कर आप यहां आ रहे हो। तो क्या बताते हैं परमात्मा के पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए इस सफर में, भगवान भक्ति वाले सफर में। क्योंकि आप जी कोई जय गुरुदेव जी के यहाँ गए हुए थे, कोई राधा स्वामी के, कोई वैसे परंपरागत साधनाएं कर रहे थे। तो इस भक्ति के मार्ग में ये तत्वदर्शी संत मिल गया आपको। अब तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, अब आप भटक नहीं सकते, आजीवन इस मार्ग पर लगे रहोगे और मोक्ष कराओगे। अब प्रसंग चल रहा है कि हम परमात्मा के पाने के लिए कौन सी साधना है, परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, वहां उसकी स्थिति क्या है सतलोक में। ये नकली पंथ राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, जनोद वाले जो ताराचंद वाला, और ये ठाकुर जी वाला, कृपाल जी, जयमल सिंह वाला, आगरा वाला, ये सारे नकली पंथ हैं। पुण्यात्मा मोक्ष मंत्र से होगा, जो सत मंत्र से होगा। किसी मंत्र के जाप करने से मोक्ष नहीं हो सकता, फिर तो सदग्रंथ झूठे हो जाएंगे। फिर तो कोई कुछ मंत्र जाप कर लो और सतलोक जाऊंगा, नो कहीं जाओ, आप पे पार हो जाएंगे। फिर तो कोई मंत्र जाप कर लीजिए। फिर ये कहते हैं राधा स्वामी वाले और दूसरे के गुरु होना चाहिए, वक्त गुरु, और जिसने ये पंथ का प्रारंभ किया उसका कोई गुरु नहीं। इनकी सारी कहानी आपको दिखा दूं, इनको एक दूसरे ने आदेश नहीं दे रखा नाम देने का। ये स्वयं भी गुरु बनकर दुनिया को भ्रमित करके काल के जाल में ठोक रहे हैं। अब ये 5 नाम देते हैं, निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन, और कबीर परमेश्वर की वाणी से लिए इन्होंने सोहम और सतनाम निकाल लिया। इसके बारे में परमात्मा ने कहा कि संतो शब्द शब्द बखाना, और शब्द फांस फंसा सब कोई शब्द नहीं पहचाने। ये 5 शब्द है ना, ये काल ने अपने मुख से बोले थे जीव को भ्रमित करने के लिए, और उनका ये रट लगा रहे हैं। ये तो जापा नहीं करने हमने। निरंकार, ओंकार और ज्योति निरंजन सीधे काल के जाप, और सोहम शब्द के देने का अधिकारी इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं। या परमात्मा थे या वो महापुरुष थे जिनको भगवान मिले थे। आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय घीसा साहिब जी, गांव खेकड़ा और जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इनको परमात्मा ने ये मंत्र दिए थे, ये अधिकारी भी बताए थे, लेकिन सारनाम देने का किसी को आदेश नहीं था। तो इन्होंने परमात्मा का बहुत आज्ञा का पालन किया, और 5 नाम से अतिरिक्त कोई मंत्र भी इनको नहीं दिया, लेकिन उनसे ये मंत्र ओपन जरूर करवा दिया।
कौन सा मंत्र? सोहम। परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी। सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। एक नामदेव नाम के महापुरुष थे, छिपी जाति में, रोहिला जाति में, और बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे। पिछले संस्कार इतने प्रबल थे, ओम नाम का जाप जपते थे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने उपदेश ले लिया परमात्मा से। परमात्मा कबीर जी कहीं भी आकर कुछ समय रह जाते थे और वो भेद नहीं देते थे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। एक साधु संत रूप में कहीं रह करके 10-20 वर्ष फिर वहां से अंतर ध्यान हो जाते थे। उसी स्थिति में वहां एक नगर में रह रहे थे जहां नामदेव जी थे, जो पुंडरपुर एक नगर था, पुंडरपुर गांव, उस पुंडरपुर में रहा करते थे परमात्मा। तो वहां नामदेव जी भी उनके शिष्य हो गए। तो और भी बहुत से थे, पर ये सुप्रसिद्ध ये 4 थे। एक रंका, उसकी पत्नी बंका और उसकी लड़की वंका, 3 नाम थे उनके। तो जैसे परमात्मा प्रथम मंत्र देते थे और वो 5 नाम देते थे, नामदेव जी उससे हटकर भी वो स्वयं एक ओम नाम को विशेष महत्व देते थे पिछले संस्कार के कारण। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई पुण्यात्मा मुझ ब्रह्म की साधना करता है, नहीं तो अन्य उपासनाओं में जीवन व्यर्थ कर देते हैं। और वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला कि वासुदेव, वासुदेव माने सर्वशक्तिमान, जिसकी सबके ऊपर प्रभुता है, उसको वासुदेव कहते हैं। श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं थे, वो तो एक विभागीय मंत्री थे इस 3 लोक के अंदर, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक पर। वासुदेव उनके पिताजी का नाम था। और वासुदेव नाम कहां से? वेदों से ब्राह्मण पंडितों पुरोहितों ने अपने यजमान का नाम बड़ी आशा रखा करते, इसलिए वासुदेव नाम रख रखा था उसका। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे। वासुदेव का अर्थ होता सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक। यानी व्यापक का मतलब इन्होंने एक भगवान सारा फैल रहा, जैसे राजा पर प्रधानमंत्री जी हैं, एक स्थान पर है लेकिन पूरे भारत में व्यापक है। ऐसे व्यापकता है उस परमात्मा की सत्ता की। तो कहने का भाव ये है कि जो ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन, कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, वही पाप नाशक है, वही पूजा के योग्य है, वही सर्वश्रेष्ठी रचनहार है, वही हमारे सब दुखों को दूर करने वाला है और किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। कहते ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से मिलता, सुदुर्लभ। अब कहने का भाव ये है कि नामदेव जी ने परमात्मा का उपदेश अवश्य ले रखा था, लेकिन फिर भी हम इसी तरह यहां फेल होते आए। वो फिर भी अपने ओम नाम को महत्व ज्यादा देते थे, फिर भी जैसे था। अब क्या होता है कि उनकी पिछले संस्कार की बहुत प्रबल परमात्मा में चाह थी, लगन थी। एक दिन क्या हुआ कि नामदेव जी छिपी जाति में थे और ब्राह्मण वर्ग जो है मंदिर के अंदर अन्य किसी को आरती के समय प्रवेश नहीं होने देते थे। उनका कुछ ऐसा विधान बना रखा था, बाहर बेशक खड़े रहो कोई। एक दिन क्या हुआ कि मंदिर में आरती हो रही थी और नामदेव जी वहां से आ रहे थे किसी कामवश। वहां आरती की ऐसी धुन ताल बज रही थी, वो भी विभोर हो गए। पंडित लोग तो घंटी बजा रहे थे ऐसे पकड़ पकड़ के। नामदेव जी ने अपने जूते निकाल लिए, अपनी जूतियां निकाली, चमड़े से बनी हुई होती थी पहले। वो चमड़ा किसी भैंस या किसी की
उसको काट कर नहीं बनाया जाता था, स्वाभाविक कोई पशु मर जाता था उसका फिर चर्मकार लोग उसका चाम उतार कर घर पे सुखा के स्वयं बनाते थे। और हमने देखा उस समय, और पहले तो और ज्यादा स्थिति थी दूसरी थी, एक एक जूती 5-5, 10-10 वर्ष तक निकाल लिया करते थे। तो उसने क्या किया, जूते अपने हाथ में उठाए, इतना मस्त हो गया, जूतियों को पीटने लगा घंटी की तरह न्यू करता हुआ, और मंदिर में पहुंच गया, उन ब्राह्मणों के बीच में घुस गया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, आज के दौर में लोग नशे की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। नशे की बुरी आदत मनुष्य को अंदर से खोखला कर रही है और उनके पाप भी बढ़ रहे हैं। व्यक्ति नशा छोड़ने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन फिर भी चाहकर इसे छोड़ नहीं पाता। ऐसी ही कहानी है झारखंड के रहने वाले वीरेंद्र रविदास जी की, जो कि सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे और हनुमान जी का व्रत भी रखते थे। लेकिन इन सभी भक्ति साधनाओं को करने के बावजूद भी इन्हें ना ही मानसिक सुख मिला और ना ही शारीरिक सुख। वीरेंद्र जी की नशे की लत भी नहीं छूट रही थी, लेकिन इनकी जिंदगी तब बदली जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वीरेंद्र जी को अद्वितीय लाभ प्राप्त हुए। तो आइए सुनते हैं वीरेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र रविदास। वीरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? हजारीबाग झारखंड से। वीरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 2016 में सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मेरा स्थिति बहुत खराब था, बजरंगबली का मंगल उपास करता था, उसमें 5 साल मैं मंगल उपास किया, उसमें लाभ नहीं मिला। फिर मैं दुर्गा जी का नवरात्रि उपास करने लगा, फिर उसमें भी कुछ लाभ नहीं मिला। फिर काली जी का उपास करने लगा, फिर उसमें भी लाभ नहीं मिला। फिर इसी तरह मैं बहुत परेशान हो गया कि किसी में लाभ नहीं मिल रहा है, मेरा घर की स्थिति बहुत ख़राब है, बाल बच्चे को कैसे पालना है, किस तरह पढ़ाना लिखाना है। इस तरह सोच के मैं बहुत टेंशन में रहने लगा, बहुत नशा करने लगा, दारू पीने लगा, गांजा पीने लगा कि इतना भक्ति करने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। फिर मैंने बहुत परेशान होने के बाद मैं सोचा कि वो ये सब भक्ति में कुछ में लाभ नहीं मिल रहा है, कौन सा भक्ति करना चाहिए, कौन पुण्य परमात्मा का भक्ति करो जो हमको लाभ मिले। इस तरह साधु महात्मा मिला मथुरा का, वो सिद्धि, वो कम से कम शंख फूंकता था तो वो 15 मिनट 10 मिनट तक शंख फूंकता था, वो बहुत सिद्धि बाबा था। तो मैं सोचा इसके पास कुछ ज्ञान पाने के लिए मैं उससे मिला, उसके साथ रहने लगा, मथुरा में बहुत दिन रहा, उसके साथ गांजा पीने लगा। फिर 1 साल तक उसके पास बिताया, पूरा उसका सेवा करता था, 12 बजे रात तक उसको पैर दबाता था कि कुछ ज्ञान मिल सके। कुछ हमको ज्ञान मिलने के बाद बहुत कोशिश किया मैं, फिर भी वहाँ भी संतुष्टि नहीं हुआ। उसके बाद भगत जी फिर मैं छत्तीसगढ़ में काम कर रहा था, मशीन चला रहा था, वहाँ 2 बुजुर्ग आदमी मिला, उसके साथ मैं गांजा देखा, वो लोग गांजा पी रहे थे तो मैं भी जाके वहाँ बैठ गया, गांजा पीने लगा। गांजा पीते पीते मैं, उन लोग भक्ति के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं बोला कि बोल मैं तो बहुत भक्ति कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कौन सा भक्ति मैं करूँ जो मुझे कुछ लाभ मिल सके, मेरा परिवार चल सके, मेरा बाल बच्चा का गुजारा हो सके। ऐसे उन लोग के पास बोलने लगा तो वो लोग बोला कि वो से एक काम करो, से शाम को आना मेरे पास, एक सत्संग आता है गुरु जी का, से बहुत अच्छा ज्ञान है वो, तुम देखो। फिर मैं शाम को उन लोग के पास गया, रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनाया। फिर मैं वो जब सत्संग सुना रामपाल जी महाराज का, तो मुझे आत्मा में संतुष्टि बुझाया कि ये ज्ञान कुछ हमको अच्छा लग रहा है। इतना भक्ति किया, किसी में संतुष्टि नहीं बुझा रहा था, लेकिन जब वो ज्ञान मैं सुना तो मुझे आत्मा में संतुष्टि लगने लगा कि ये अच्छा ज्ञान है, ये ज्ञान से कुछ हो सकता है। फिर सर मैं वहाँ से आया, फिर ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाया, फिर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ते पढ़ते मेरा पूरा नशा छूट गया। फिर मांस मछली सब कुछ खाना छोड़ दिया,
फिर नाम दीक्षा मैं संत रामपाल जी महाराज का चंदवारा सेंटर में था, वहाँ जाके फिर मैं नाम दीक्षा लिया। सर आपने बहुत सारी भक्ति साधनाएं की, आपको कोई लाभ न मिलने के कारण आपने नशा शुरू कर दिया। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको लाभ मिले? जी सर, मुझे जब नाम दीक्षा लिए तो मेरा लड़का था 8 साल का, उसका पेट में बहुत दर्द होता था बार बार, और जब मैं उसको एक्सरे कराया तो उसका पेट में कुछ किडनी में प्रॉब्लम बताया। वो बोला कि 1 साल तक दवा खाना पड़ेगा। फिर मेरे पास उतना पैसा नहीं हो पाता था, तो उसको संत रामपाल जी महाराज के चरण में उसको नाम दीक्षा दिलवा दिए। उसका बाद दवा हुआ, फिर कुछ नहीं किए भगत जी। आज मेरा लड़का 16 साल के है, दोबारा फिर उसका कभी पेट में दर्द नहीं हुआ। फिर दोबारा मेरे पेट में पत्थरी हो गया था, तो उतना पैसा नहीं रह पाने के मतलब से मैं प्रार्थना लगाया कि इतना पैसा तो नहीं है, गुरुजी से प्रार्थना लगाया। प्रार्थना लगाने के बाद मेरा किडनी जो था दोबारा फिर कभी नहीं पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया था, उसने दवा खाने की बात 1 साल तक दवा चलाना पड़ेगा, ठीक होगा। तो मैं 1 साल तक दवा नहीं चलाया, मैं प्रार्थना लगाया गुरुजी के पास, फिर ठीक हो गया। और फिर भगत जी एक बार मैं जा रहा था बाइक से, मेरा ड्यूटी था, 8 बजे मेरा ड्यूटी जाना था, तो इसके ड्यूटी पकड़ने के लिए मैं बहुत स्पीड में जा रहा था। स्पीड में जाते जाते वो 100 किलोमीटर पड़ता था मेरा, जहाँ काम करता था मैं। थोड़ा दूर गया, बहुत स्पीड में था मैं, जल्दी ड्यूटी पकड़ना था, तो अचानक उधर से गाड़ी आ गया, एक बीच में बाइक आ गया। बहुत स्पीड, कम से कम 80-90 का स्पीड में गाड़ी था। तो वो एक्सीडेंट होने के बाद उधर से गाड़ी आ रहा था, मुझे पता नहीं चला कि अब लगता है कि मैं उधर से गाड़ी आएगा मेरा दबा देगा, ऐसे बोल के वो बाइक वाला फेंका गया, मैं बीच रोड में पड़ा गया। फिर आके मुझे उठाया तो मुझे कुछ नहीं हुआ, फिर थोड़ा सा हाथ में खरोच आया, और फिर डॉक्टर के पास उसको भी लेके गया, हमको भी लेके गया। और उतना बड़ा हम सोच रहा था कि आज मर जाएंगे बोल के, उधर से स्पीड में गाड़ी आ रहा था, मैं भी जा रहा था, लेकिन इतना बड़ा स्पीड डेंट होने के बाद भी थोड़ा सा हाथ में खरोच आया। फिर मैं इसी तरह बाइक चला के गया और फिर मैं ड्यूटी किया, मालिक गुरु जी के दया से, रामपाल जी महाराज की दया से। और एक बार मैं मशीन चला रहा था, तो मशीन चलाते चलाते बहुत बड़ा पत्थर था, वो पहाड़ी में काम चल रहा था और पत्थर लोड कर रहा था। वो अचानक से बहुत बड़ा पत्थर आने लगा मशीन पे गिरने के लिए। मैं मशीन को बहुत पीछे किया, लेकिन पीछे नहीं हो पाया, मशीन फंस गया। अब अचानक वो पत्थर गुड़क के आ रहा था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब देखा कि मैं केबिन पर गिरने वाला, मैं आंख बंद कर लिया। आंख बंद करने के बाद फिर मैं सोचा कि पत्थर किधर चला गया। जब आंख खोला तो देखा कि पत्थर रुक गया। वहाँ भी परम गुरु जी ने मुझे रक्षा किए। फिर एक बार मैं गया था पेशी दिल्ली, किराया नहीं था मेरे पास। मैं देखा कि जाने के लिए किराया नहीं है मेरे पास, 200 रुपया बचा है। फिर मैं सोचा कि ठीक है, 200 रुपया बचा, किसी भगत जी से ले लेंगे और किसी तरह जाएंगे। फिर मैं सोचा कि वो चलो हमको तो पैसा खोजना ही है, तो फिर मैं 100 रुपया मैं दान पेटी में डाल दिया। और जब स्टेशन आया, मैं सोचा कि पैसा किसी से मांगना है। मैं दोबारा पैकेट में देखा तो मेरा 500 रुपया भाड़ा पैकेट में फिर आगे गुरु जी के दया से। ऐसी छोटी छोटी बहुत सा लाभ मिला है परमात्मा की दया से। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले ही जब ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा और जब मैं सत्संग सुनना चालू किया, उसी टाइम से मेरा लाभ मिलना चालू हो गया, नशा छूट गया सब कुछ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? वो टीवी में सत्संग चलता है गुरु जी का, उसमें नंबर आता है, उसमें कांटेक्ट करके जुड़े। मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गया फिर और न लगता डाल। बहुत मुश्किल से मानव शरीर मिलता है, और ये शरीर इतना मुश्किल से मिलने के बाद ऐसी गंवाना नहीं चाहिए। सभी परमात्मा गुरु जी का, रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और ज्ञान समझे। संत रामपाल जी महाराज से चैनल में सत्संग सुनकर उसमें फ़ोन नंबर देते हैं, उसमें नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साई। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888054।